आमतौर पे हम सभी को समोसा, कचौरी और पेटिस खाना पसंद होता है। तो हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है कीमा कचौरी। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी, करारी और सॉफ्ट भी है। इसका आप आवाज़ सुनिए। ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम से सॉफ्ट। तो बहुत ही मज़े की ये कचौरियाँ बनकर तैयार होगी। कचौरी हर तरह से बनती है, दाल की खाना पसंद करते हैं। तो आज मैंने बनाया है चिकन के खीमे की ये बहुत ही मज़ेदार कचौरियाँ। तो इसे देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं या फिर हाफ हाफ कर ले। 1 कप मैदा ले ले और 1 कप गेहूं का आटा ले ले। डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मेल्टेड घी यहाँ पे लिया है। अब घी नहीं डालना चाहते ना तो ऑयल से भी आप इसे बना सकते हैं, 2 बड़े चम्मच भरकर। अब इसे अच्छे से मोइन देना है। देखिए दोनों हाथों से अच्छे से हम इसे रब करेंगे ताकि जो घी है ना मैदे में बहुत अच्छे से लग जाए। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे एक सेमी डो हम तैयार करेंगे। डो जो है ना बहुत ज़्यादा लूज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, एक सेमी तरह का। और इसे बहुत अच्छे से हमें गूंथना है पंच लगा लगा कर। और इस तरह से हमें लगभग आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। ऊपर थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है और इसे ढककर छोड़ दिया। तब तक हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टफिंग बनाएंगे आज चिकन के खीमे से। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन का खीमा ले लिया है। और चिकन का खीमा घर पे ही आप बना सकते हैं। चिकन के पीसेस छोटे छोटे कर ले और इसे मिक्सी में चला ले तो आपका चिकन का खीमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसे कुक कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा ऐड कर दिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने ले लिया है। इसमें ऑयल हम थोड़ा सा ही इस्तेमाल करेंगे वरना कचौरियाँ है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। अब चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे यानी कि खीमा ऐड कर देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे हमें भूनना है। थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डाल देंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस ना जल्दी से हो जाए। और हाँ, आपको इसे लगातार ही चलाते रहना है ताकि जो खीमा है ना वो अच्छे से अलग हो पाए और इसका जो पानी है ना अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए इस तरह से। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, और यहाँ पे मैंने व्हाइट मरी का इस्तेमाल किया है, नहीं तो आप ब्लैक मरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट मसाला 1 छोटा चम्मच और गरम मसाला पाउडर। सभी चीज़ें डाल के हमने बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है और इस तरह से मिक्स करते जाएं दबाते दबाते ताकि ये सारे मसाले ना चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे। अगर आपके पास मटन का खीमा है तो 1 गिलास पानी ऐड करें, उसे ढककर छोड़ दें। अब यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। पानी भी अच्छे से पूरा ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमें प्याज ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसका एक्स्ट्रा पानी था ना वो सारा मैंने निकाल दिया है। अब फ्रेश हरा धनिया और पुदीना बारीक टुकड़ों में चॉप करके डाल दे और लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दे। 1 नींबू का इस्तेमाल किया है मैंने। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा अब इसे कुक नहीं करना है। जब आपका खीमा कुक हो जाए ना तभी इसमें प्याज ऐड करनी है। तो प्याज का रंग हमें बदलना नहीं है वरना पानी को रिलीज करेगा। तो ये तो बनकर तैयार हो गया है हमारा स्टफिंग। इसे छोड़ देंगे अच्छे से ताकि ये ठंडा हो जाए। अब चलिए हमें डो को भी देख लेते हैं कि वो अच्छे से सेट हो गया है। आधे घंटे से ज़्यादा ही वक्त लग चुका मुझे। तो अब हम इसे छोटे छोटे पोर्शन कर लेंगे ताकि हम इसके लुए को तैयार कर सके। यहाँ पे टोटल मैंने 16 लुए तैयार किए थे, लेकिन हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ना एक पोर्शन में हमारे 2 कचौरी बनकर तैयार होगी। तो मैंने 7 लुए को बनाकर तैयार किया था। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से कर लेना है। अगर बहुत छोटे हैं तो 1 लुए में से आप थोड़ा थोड़ा लुआ ऐड कर ले। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने 7 पेड़े बनाकर इसे क्लीन रैप से रैप कर लिया है या फिर आप कपड़े से भी इसे ढक सकते हैं। तो आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद ना अब हम इस जो सबसे पहले लुआ बनाया था ना उसे उठाएंगे और वापस से क्लीन रैप में इसे रैप कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी हमने तैयार करनी है। अगर आप नॉर्मल कचौरी बना रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस डायरेक्टली इसमें स्टफ करना है और आप इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लच्छा कचौरी बना रहे हैं इसलिए ये सारी प्रोसेस हमें करनी होगी। तो इस तरह बड़ी सी रोटी यहाँ पे मैंने बेल ली है, जितनी पतली आप बेल सकते हैं।
और यहाँ पे मेल्टेड घी मैंने लिया है और इसे अच्छे से हम घी को लगा लेंगे। वैसे आपको मैं एक सलाह और भी दे सकती हूँ, यानी कि आप मेरा सुझाव समझें कि घी के अंदर ही आप मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ना, तो इससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मैं रेसिपी को बनाती हूँ, मुझे जो लगता है कि अगर मैंने ऐसे किया होता तो इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा और हमें बनाने में भी आसानी होगी। पहले हमें ऑयल लगाना नहीं पड़ेगा और ना ही उसके ऊपर हमने मैदे को डस्ट करना होगा। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ होती जाएगी और हमारा काम भी आसान होता जाएगा। तो अगर मैं आपको यही सुझाव करूँगी कि घी में ही आप मैदा चाहे कॉर्नफ्लोर डाल ले और एक साथ इस तरह से लगा ले। तो दोनों साइड फोल्ड किया, वापस मैंने इसे फोल्ड कर इस तरह से खींचते हुए मैंने घी लगा दिया और थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट करिए। अब यहाँ पे हमें इसे रोल करना है। यहाँ पे देखिए, मुझे लगा कि मेरा कैमरा वहां तक जा रहा है, लेकिन देखिए इस तरह से हमें रोल करते जाना है। थोड़ा रोल करना है, फिर इस तरह से थोड़ा सा खींचना है, फिर रोल करना है और फिर खींचना है। यानी कि 3 बार हमें आटे को इस तरह से मैदे को खींचते जाना है और कंप्लीट रोल कर लेना है। और लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, उसमें क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा पानी लगा लूंगी ताकि जब भी हम इसे फ्राई करें ना, तो निकलने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। अक्सर क्या होता है कि एंड वाला पोर्शन हमेशा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला रोल कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम 2 हिस्से करेंगे। तो एक शार्प नाइफ लेंगे और इससे रफ करते हुए कट करना है। आप इसे प्रेस करके कट ना करें। प्रेस करने से क्या होगा कि इसकी लेयर है ना, वो सारी बंद हो जाएगी। तो आप इसे रफ करके कट करेंगे ना, तो लेयर इस तरह से पूरी दिखाई देगी। अब इसी तरह से हमें इसे रेस्ट पे डालना है और एक एक हमने लोआ लेते जाना है और इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सारे रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे और जो सबसे पहला मैंने रोल बनाया था ना, उसे हम पहले उठाएंगे और दूसरी चीजों को हम इस तरह से रैप करके रख देंगे ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाए। और ये जो नाइफ से जो कटिंग वाला हिस्सा है ना, उसे हमें नीचे रखना है और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे। आप इसे हाथों से भी अच्छे से फैलाकर आप करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बात मैं ये भी आपको बताती चलूं कि हल्के हाथों से मैंने बेलन चलाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट तब आता है जब हाथों से ही हम चारों तरफ प्रेस कर लेते हैं और ऊपर हम इस तरह से बनाकर और तैयार करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी लगा देना है और पूरी तरह से अच्छे से हमें सील कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से बहुत अच्छे से सील कर लिया है। कहीं से भी कोई भी स्टफिंग बाहर निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी और इस तरह से हमें सेट कर लेना है और इसे भी हमने ढककर ही रखना है ताकि अच्छे से ये रेस्ट पे जाएगा। और हाँ, ये कचौरी बन जाने के बाद भी आपको इसे 10 मिनट छोड़ देना है रेस्ट पे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। कचौरी बनाने की जो प्रोसेस है ना, थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन आप इसे बनाएंगे ना तो बहुत ही मजे की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, दूसरी भी तरीका मैंने बता दिया है। जैसे हम घुघरा वगैरह बनाते हैं ना, इस तरह से आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं अगर आप गोल शेप नहीं चाहते। तो यहाँ पे देखिए, इसे 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने बनाकर छोड़ दिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने का प्रोसेस इसका बिल्कुल कचौरी को आप सब जानते ही होंगे। अगर आप बिगनर है तो मैं आपको बता दूं कि तेल का जो टेम्परेचर है एकदम से स्लो होना चाहिए। ज्यादा हमने तेल को गर्म नहीं करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी लेयर वाला है ना पार्ट, वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो हमने बंद वाला पार्ट है ना, वो नीचे की तरफ रहेगा। और इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है। 5 मिनट के बाद ये कचौरी जैसे अपने आप ही ऊपर आ जाएगी ना, तब हमें इसे टर्न करना है और उसके बाद आपको गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करनी है। स्टार्टिंग में तो एकदम स्लो आंच पे ही इसे कुक करना है। एक बैच को फ्राई करने में 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। थोड़ा सा इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं लेंदी है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, आपको बनाकर मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने चीज की है, जो मैंने मेहनत की है, वो सफल हो गई। तो इस तरह से हमारी ये कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी और इस बैच को हम इसी तरह से सारी बैच को फ्राई करके निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको दिखा दूं नजदीक से। तो यहाँ पे हमारी ये कचौरी फ्राई होके देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देती है। बहुत ही प्यारा सा कलर आया। अगर हम हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे ना, तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर का जो कलर है ना, वो इतना प्यारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे लच्छेदार खीमे की कचौरियां बनकर तैयार हो गई है। देखिए, बहुत ही प्यारा कलर और बहुत सारे लच्छे के साथ एकदम से क्रिस्पी है, करारा है। ये सुनिए आप इसकी आवाज, बहुत ही मजे की बनेगी। आप इसे जब भी खाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं,
कुछ तो हमने बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त, और पूरे फैमिली मेम्बर को इतनी पसंद आएगी कि ये बनते ही ख़त्म हो जाएगी। आपको बार बार ये डिमांड आएगी कि आप ये खीमे की कचौरी एक बार ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। और हाँ, ये घुघरी टाइप की जो मैंने कचौरी बनाई है ना, उसे भी मैं आपको दिखाती चलूँ कि देखिए, अगर आप राउंड शेप में ना हो के अगर इस तरह से आप फोल्ड करके बनाएंगे ना, तो ये भी बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी। और हाँ, आप मेरी रेसिपी देखते हैं और मेरा काम आपको पसंद आता है तो एक हाइप जरूर से करना।